एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन की खबर हर किसी के लिए शॉकिंग रही। हालांकि उनकी मौत की खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर की गई, लेकिन कई ऐसी बातें थी जो उनके निधन की खबर को कहीं न कहीं फेक साबित कर रही थी, जो इस बात की तरफ भी इशारा करती नजर आ रही थी कि उनका महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये पोस्ट से पता चला कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन इस बात का जिक्र कभी पूनम पांडे ने पहले नहीं किया था। खबर आई कि उनके मैनेजर ने ये जानकारी दी, लेकिन जब उनके मैनेजर से पूछा गया कि उनकी डेड बॉडी किस हॉस्पिटल में है, इसे लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूनम की मौत की खबर के बाद अभी तक पुलिस को उनका शव भी बरामद नहीं हुआ था और ना ही पूनम के अंतिम संस्कार की कोई खबर सामने आई थी। ऐसे में फैंस के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर खुद उड़वाई है और इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल उनकी मौत के एक दिन पहले ही सर्वाइकल कैंसर को लेकर बजट में बात छिड़ी थी, जिसकी अगली सुबह पूनम पांडे के निधन की खबर सामने आई, वो भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से। मिली जानकारी के मुताबिक पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए अपनी मौत की खबर फैलवाई, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये कदम उठाया, जिसकी वैक्सीन को लेकर हाल ही में घोषणा की गई। उसी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए पूनम पांडे ने इस तरह की खबर फैलवाई। अब पूनम पांडे ने खुद सामने से आकर अपने निधन की खबर को फेक बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए ये कदम उठाया। फैंस को राहत मिली तो पूनम पांडे ने अपने निधन की खबर को फेक करार दिया। पूनम पांडे के निधन की खबर को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे, जिसका जवाब ना तो उनकी टीम की तरफ से मिला और ना ही उनके किसी परिवार वाले ने सामने से आकर दिया। पूनम के उस पोस्ट के बाद जैसे उनसे जुड़े सभी लोग गायब हो गए। बताया गया कि उनका निधन उनके होम टाउन कानपुर में हुआ था, लेकिन जब मीडिया ने उनके पीआर से बात की तो उनके पास उस हॉस्पिटल का नाम नहीं था जहां वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। ना तो कहीं उनकी फैमिली नजर आ रही थी और ना ही उनकी बॉडी, ना ही उनसे जुड़ा कोई शख्स। पूनम पांडे जहां रहती थी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों तक को ये बात मालूम नहीं थी कि सच्चाई क्या है। बताया जा रहा है कि पूनम की बहन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। इन तमाम खबरों के बीच पूनम पांडे के ड्राइवर का भी बयान सामने आया था। उन्होंने एक्ट्रेस के बारे में बात की और कहा था कि घटना से एक दिन पहले शाम तक बांद्रा वाले अपने फ्लैट में थी पूनम पांडे और अचानक से बाहर चली गई। पूनम के एक दोस्त ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि वे लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और 2 फरवरी को सुबह 7 बजे कानपुर में उनका निधन हो गया, जबकि उनकी टीम ने गुरुवार रात उनके निधन की खबर दी। इन सब के अलावा पूनम पांडे के कथित एक्स बॉयफ्रेंड विपिन का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तमाम बातें पूनम पांडे के निधन की खबर को और भी रहस्यमय बनाती जा रही थी, जिससे तो यही लगता था कि उनका ये कोई नया स्टंट है, जिसका ऐलान शायद पूनम पांडे पहले ही कर चुकी थी। जी, आपने ठीक सुना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था पूनम पांडे का, जिसमें वे खुद कहती नजर आ रही थी कि कुछ बड़ा करने वाली हैं वो। उन्होंने कहा था कि जब लोगों को लगता है कि ये लड़की सुधर रही है तब उन्हें सब कुछ सरप्राइज करने में काफी मजा आता है। अब इस वीडियो को उनके निधन की खबर से जोड़कर देखा जाने लगा और सवाल कर रहे थे लोग, कहीं ये उनका सरप्राइज तो नहीं। बता दें कि पूनम पांडे के निधन की खबर से इंडस्ट्री काफी शॉक में थी। कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ने पूनम पांडे को श्रद्धांजलि दी। हाल ही में मुनवर ने भी इस खबर के बाद फैंस के साथ अपना लाइव सेशन कैंसिल तक कर दिया था। अब पूनम पांडे ने सामने से आकर अपने निधन की खबर को फेक करार दिया है, जिससे उनके फैन को तो राहत मिली है, लेकिन उनका इस तरीके से अपनी मौत की खबर को फैलाना किस हद तक ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कई लोग तो उनकी इस बात से काफी निराश हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly.